हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए जिस भी टाइम पे आप देख रहे हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। हमने एमसीक्यूज खत्म कर दिए थे। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है अब, जिसमें हम लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में हमारे पास एग्जाम में सीबीएसई ने पूछे हैं। उन क्वेश्चंस का हमारा डिस्कशन चल रहा है। राइट सर? चैप्टर 2 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें उन क्वेश्चंस की। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि क्वेश्चंस को आपको सिर्फ देखना नहीं है, आपको साथ साथ सॉल्व भी करना है। और सिर्फ कैलकुलेशन वाले पार्ट को ही ध्यान में ना रखें। हाँ, वो इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली उसे करना है, लेकिन साथ में थ्योरी, स्टेटमेंट, उनका भी ध्यान रखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए let us move forward. So yes, we are doing previous year questions. This is 10th CBSE and today we will be discussing most important questions of chapter 2, that is your polynomials. बहुत आसान चैप्टर है, डिफिकल्ट नहीं है। ये रहा आपका आज का पहला सवाल। पढ़िए क्या कह रहा है। इफ अल्फा एंड बीटा, ये आपका अल्फा है, दिस इज अल्फा। If alpha and beta are the zeros of the polynomial x square plus x minus 2, then find the value of alpha by beta plus beta by alpha. क्या लिखा हुआ है ये? This is basically alpha upon beta plus beta upon alpha. और सर ये क्वेश्चन आपका इसी साल सीबीएसई में आया था। 2024 में जो आपका फाइनल एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये सवाल पूछा गया है। रीड फर्स्ट एंड देन टेल मी किस तरीके से सॉल्व होगा, फिर मैं करके दिखाता हूँ। करिए शाबाश। थोड़ा सा सोचो, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसे देख के परेशान मत होने से अल्फा अपन बीटा, बीटा अपन अल्फा, ये कैसे निकालेंगे हम लोग? ये तो बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, दिस इज वेरी इजी। देयर इज जस्ट अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल। लो कुछ सेकंड, बताओ मुझे कैसे सॉल्व होगा। हम लोग करेंगे इसे सॉल्व। फटाफट करें, टेक योर टाइम, टाइम ज्यादा लगाना नहीं है। करिए, शाबाश शाबाश शाबाश। पहले खुद से ट्राई करो। गुड। देखो, हमें पॉलिनोमियल गिवन है, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये आपको गिवन है। आप लिख दें पहले इसे, जो चीज गिवन है उसे गिवन फॉर्म में लिख दीजिए। तो मैं आंसर यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। हाउ टू सॉल्व इन सीबीएसई। सो गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल क्या वैल्यू है हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। अगर ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो क्या हम लोग यहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं? सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वी कैन फाइंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सम ऑफ जीरोज से। अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यस और नो? यहां से निकालिए। माइनस बी, माइनस आपका एज इट इज रहेगा। बी की वैल्यू कितनी है यहां से? बी इज, ये क्या होता है जिसे नहीं पता उसे मैं बता दूं। जनरल जो हमारी बाय डिफॉल्ट पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। इस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग किसे? हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। ओके, और यही कहानी हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन में। चैप्टर नंबर 4 में बस इक्वल टू 0 यहां पे आ जाता है। राइट सर? तो यहां से आप रिलेट कर सकते हैं ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। माइनस एज इट इज बी कितना है बेटा? बी आपका 1 है, अपॉन ए कितना है? ए भी आपका 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास -1। यहां तक कोई डाउट है? इजी। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज सी अपॉन ए। अब इसी तरीके से सी निकाल दो। सी कितना है? ये रहा -2। सो दिस इज इक्वल टू -2 अपॉन ए कितना है? 1 है। ये मैंने पुट कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई? -2। आपका अल्फा इंटू बीटा आ गया -2, आपका अल्फा प्लस बीटा आ गया -1। राइट सर? अब मुझे क्या निकालना है? अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। अब मैं कैसे निकालूंगा? इट्स वेरी इजी। प्लीज ध्यान से देखिएगा। हर क्वेश्चन के पीछे एक ही आपका रूल होता है। हम लोग जिस चैप्टर की बात करें, मेनली 3-4 ही फॉर्मूलाज उसके अंदर होते हैं। उस कॉन्सेप्ट पे ही सारी कहानी आपकी चलती है। अब हमें गिवन है कि अल्फा, हमें जो निकालना है टू फाइंड अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा।
टू फाइंड अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा टेकिंग एलसीएम। आप एलसीएम लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। लीजिए मैं दोबारा लिखूं क्या यहां पे हो जाएगा ना, अल्फा इंटू बीटा आपका एलसीएम आ गया, ये आपका एलसीएम आ गया भाई। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा डिनोमिनेटर्स को यूज करेंगे, एलसीएम कितना आ गया अल्फा बीटा, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू अल्फा ये आपका हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा ये आपका हो गया बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? आसान सी कहानी। अब मुझे सॉल्व करने के लिए जो वैल्यूज पता है वो है अल्फा प्लस बीटा, यहां पुट नहीं कर सकता। बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि सर अल्फा प्लस बीटा दिया तो हुआ है, आपने निकाल तो दिया। नहीं माय डियर, दैट इज नॉट अल्फा प्लस बीटा, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये मत बोल देना अल्फा प्लस बीटा गिवन है इसका स्क्वायर कर दो, टोटली रॉन्ग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर में दिन रात का अंतर है, दोनों चीजें सेम नहीं होती। ओके तो गलती मत करना प्लीज। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, इसे हम कह सकते हैं इस वाली वैल्यू को आई कैन से अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, हमारे पास सेम रहेगा, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, यहां पे कोई भी चेंज नहीं आने वाला। अब बहुत से बच्चों के मन में सवाल रहेगा सर ये कहां से लिख दिया, ये कहां से आ गया, ये तो अब नई चीज ले आए। नई चीज नहीं लेके आया, समझो ये कहां से आया, कोई रट्टा नहीं है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, यही लिखा है ना। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, एक बार करो जरा ओपन, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b है ना, और ये माइनस में क्या लिखा था मैंने, ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। तो ये कट नहीं हो गया आपका, बचा क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये बेसिक सी चीज है जो हल्की फुल्की ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से और ए प्लस बी होल क्यूब वाली चीजें और ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग 9th में यूज करते थे, बहुत बेसिक है, तो ये बेसिक पता होना चाहिए आपको। तो यही मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया है। ओके अब इजी हो गया आपका। नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अब आप पुट कर सकते हो, ये रही -1। ओके अब आप लिखेंगे यहां पर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूटिंग आप पूरा लिख देना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज करिए। अल्फा प्लस बीटा ये रहा -1, अब मैं पुट कर सकता हूं, सो -1 ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ये रहा आपने निकाला था अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज -2, सो यहां पर लगा दूंगा मैं -2 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, एक ही बात है, ये रहा हमारे पास -2। सॉल्व करिए, -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 डिवाइडेड बाय -2, 1 प्लस 4 5 बाय -2, ये आपका इसका आंसर आ गया। ये आपका आंसर है किसका, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का। एंड में लिख देना देयरफॉर, एंड मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लिख देना देयरफॉर वैल्यू ऑफ अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन -2, या इसे भले ही लिख दो, इसे भले ही लिख दो -5/2, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने देनी है, ये आपका आंसर है। अब मुझे बताओ किस किस को ये समझ में आया, किस किस को समझ में नहीं आया। जिसे आ गया फॉरवर्ड कर दो, आगे चले जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। जिसे नहीं आया प्लीज दोबारा समझें, बिकॉज ऐसी सी ही कहानी, ऐसे से ही क्वेश्चन ज्यादातर इस चैप्टर से आपके आते हैं। पॉलिनोमियल फॉर्म करने वाले भी आते हैं, हर तरीके के आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ये पूछा भी हुआ है आपके सामने। ये घबराना नहीं है कि सिर्फ अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा मैं कहां से लेके आऊंगा, जो कंडीशन आपको गिवन है एक बार उसे उठा लो। ओके ये मत सोचना इनकी वैल्यूज में कहां से फाइंड करूं, सुन तो लो पहले एक बार। आपको पॉलिनोमियल गिवन है, आपने सम ऑफ जीरोस निकाल दिए, आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दिए, जो क्वेश्चन की डिमांड थी आपने उसे यूज कर दिया, यू टुक द एलसीएम, एलसीएम देने के बाद हम लोग यहां पर पहुंच गए। बस ये यहां पे पहुंचने के बाद थोड़ा सा माथा पच्ची यहां पे करनी पड़ेगी। 3 4 5 6 क्वेश्चन जब निकालोगे तो पता लग जाएगा कि हाँ ऐसी वैल्यू को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं। ओके
ठीक है, तो वही हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया, इस आइडेंटिटी को यूज किया, वी सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज एंड द आंसर इज -5/2। राइट सर, चलिए लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा, ये भी आपका CBSE 2023 में आया हुआ है। एक और बढ़िया सवाल, देखें प्लीज ध्यान से क्या बोल रहे हैं, पहले खुद एक बार रीड करो, खुद से पढ़ो, समझो क्या इसका मीनिंग है, फिर मैं समझाता हूं। देखो क्या ये कहना चाहता है, लगभग सेम सा ही है पीछे वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। देखिए प्लीज 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 ट्राई ट्राई, खाली नहीं बैठना है, कीप ट्राइंग द क्वेश्चन। जल्दी, शाबाश, करें स्टार्ट। जिसका हो गया ठीक है, जिसे पता लग गया कैसे करना है, अदरवाइज फिर समझो। इफ m and n आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, m और n जीरोज हैं, आप जनरली क्या लेके चलते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा को m बोल दो, बीटा को n बोल दो, कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है। अपने आप को समझाने के लिए अपने पास पेंसिल से लिख लो कि भाई साहब ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है, जस्ट खुद को कंफ्यूज ना होने दें, इसलिए ऐसा कर लें। ये जीरोज है उस पोलिनोमियल के, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1/m प्लस 1/n, इसका आंसर निकालना है विदाउट फैक्टराइजिंग द पोलिनोमियल। इसे हटा दो, ये कुछ नहीं है, ये क्लरिकल एरर है। विदाउट फैक्टराइजिंग द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल को फैक्टराइज नहीं करना। निकालो सर, पहले एक काम करो, अब मुझे पता लग गया कि ये अल्फा बीटा है, m और n जीरोज हैं, तो यहां भी तो वही वैल्यू यूज हो रही है m और n की, है या ना। मतलब अगर ये दिया होता क्वेश्चन के अंदर कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल फलाना ढिमकाना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो हम निकाल देते। हाँ या ना, तो m और n को देख के कंफ्यूज नहीं होना, वो अल्फा बीटा ही है, ये मान लो आप। नाउ लेट अस फाइंड आउट सम ऑफ जीरोज, या पहले इसे सोल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो, पहले आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालो। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और आपका अल्फा क्या है m, बीटा क्या है n, दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है -b/a, माइनस आपका एज इट इज, आपको पोलिनोमियल गिवन है, यहां पे लिख लेना, मैंने मिस कर दिया, यहां पे लिख लेना गिवन पोलिनोमियल, ओके, गिवन पोलिनोमियल, ये लिखना है ऊपर पहले, गिवन पोलिनोमियल 3x² माइनस x माइनस 2, ये आपको दिया हुआ है। माइनस b, देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे मैं लिख देता हूं, फिर रब कर दूंगा बाद में आपको समझाने के लिए, 3x² माइनस x माइनस 2, करें जरा रिलेट, a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है यहां से -1, और c की वैल्यू यहां से कितने है -2। ओके, लेट अस पुट द सेम हियर, माइनस b की वैल्यू -1, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए -1 अपॉन a की वैल्यू यहां से आपकी 3 आ गई, माइनस माइनस प्लस 1/3, ये आपकी वैल्यू आ गई m प्लस n की। कुछ नया नहीं किया, वही कहानी जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में की थी। ओके, इसी सेम कहानी को यूज करेंगे हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए, मतलब m इंटू n निकालने के लिए। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, मतलब यहां पर क्या होगा m मल्टीप्लाई बाई n, दैट इज इक्वल टू c ओवर a। c कितना है, यहां से देखिए, यहां से देख लो, यहां पे अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है, या देख लो, c कितना है -2, तो ये लो -2, a कितना है आपका 3, तो आपका m मल्टीप्लाई n की वैल्यू ये आ गई। राइट सर, इजी है। अब गिवन क्या है हमें, आई मीन हमें निकालना क्या है, 1/m प्लस 1/n। नाउ let us solve 1/m plus 1/n, okay sir, taking LCM, लीजिए LCM, क्या LCM आएगा इसका, LCM आ गया m इंटू n, सिंपल है या ना, m इंटू n, क्रॉस मल्टीप्लाई n इंटू 1 n, m इंटू 1 m, आप इसे n प्लस m लिखें या m प्लस n लिखें, डज नॉट मैटर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर m प्लस n, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एडिशन करने के बाद बात एक ही बनेगी उसकी, आप n प्लस m लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
वो देखो आपने वहां से यूज किया, आपने जो वैल्यू निकली थी उसे यहाँ पे यूज कर दो, m प्लस एन 1/3 ऊपर पुट कर दो, m इंटू एन माइनस 2/3 यहाँ पुट कर दो, आ गया आपका आंसर। फिर से वही लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज या पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज करिए। m प्लस एन 1/3, सो 1 डिवाइडेड बाई 3 और होल बाय में m इंटू एन माइनस 2/3, माइनस 2/3। इसे रेसिप्रोकल करेंगे, कर दो, 1/3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2/3 कितना हो जाएगा, 3 अपॉन माइनस 2। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, वैल्यू आई 1 अपॉन माइनस 2। ये बोल दो या ये बोल दो, माइनस 1 अपॉन 2, ये आपका आंसर है। लिख देना, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ 1/m प्लस 1/n इज माइनस 1/2। ये आपका आंसर है। अब देखो क्या डिफिकल्ट है इसके अंदर, क्या अलग था क्वेश्चन नंबर 1 से। लगाओ 4-5 सेकंड ध्यान से देखो, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। जल्दी शाबाश। इसी का एक और पार्ट है जो जान के मैंने लिया है, उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। उसमें थोड़ी सी वैल्यूज अलग ली हैं, वो हम लोग करेंगे। इसे देख लो पहले। चले, इसी का सेकंड पार्ट है, सेम क्वेश्चन है, वही है, बस यहां पर आपको निकालना फाइंड द वैल्यूज ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन जो पॉलिनोमियल है वो सेम है, तो आपके एग्जाम में ये भी आया हुआ है 1/m प्लस 1/n। आपको वही कहानी करनी है, m प्लस n, m इंटू n निकालना है। सेम कहानी आप लोग यहाँ पे करेंगे, तो आप सारा अपने आप लिख लेना। मैं सिर्फ वो वैल्यूज लिखता हूँ जो हमने पीछे निकाली थी। आपका सम ऑफ जीरोज कितना आया था, m प्लस n कितना आया था, 1/2 था कि माइनस 1/2 था, 1/3, और ये माइनस 2/3, 1/3 और m इंटू एन आपका आया था माइनस 2/3। आपको पूरा लिखना है, जो स्टेप हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किए वही सारे पहले निकालने हैं। अब हम लोग लेके चलेंगे टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। सॉल्विंग m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब फिर से मन में वही सवाल कि सर m प्लस n गिवन है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तो दिया ही नहीं हुआ है, अब मैं क्या करूंगा। अब ऐसी चीजों में फिर से भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ये समझाया था मैंने आपको कि जब भी ऐसी वैल्यू हो तो उसे मैं क्या कह सकता हूं, इसका मतलब है m प्लस n होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ mn। सेम चीज दूसरी बार हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर तीसरी बार भी ये यूज हो गई तो हो गई याद, समझ गए ना। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, सो कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। अब पुट कर दो वैल्यूज, हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। m प्लस n की वैल्यू कितनी है, 1/3, ये लो 1/3 इसका स्क्वायर, माइनस ट्वाइस ऑफ mn की वैल्यू कितनी है, माइनस 2/3। करिए सॉल्व, 1 का स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर आपका 9, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 2 2 जार 4 अपॉन 3। लेट्स टेक एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे आप, 9 आपका एलसीएम आ गया, 9 1 जा 9, यहाँ पे 1 आ गया, 3 4 जा 12, कितना आया 12 और 1 13/9। सो देयरफॉर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 13/9। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है सर, क्या डिफिकल्ट था, क्या डिफरेंट था लास्ट क्वेश्चन से, सिर्फ ये वैल्यू मुझे निकालनी थी। हमने क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही कॉन्सेप्ट, वही आइडेंटिटी हम लोगों ने यूज की, m प्लस n होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ mn हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर दिया, सिंपल। ठीक है, देख लो, ले लो 3 4 5 सेकेंड, चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 के पास। जल्दी शाबाश, ध्यान से करें प्लीज। चलिए लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन आपका, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। सीबीएसई ने जो सैंपल, सीबीएसई हर साल सैंपल पेपर रिलीज करती है, तो सीबीएसई ने ये क्वेश्चन रिलीज किया था। इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन है, पहले लिख लो, चलो पहले समझ लो क्वेश्चन को। आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। यहां पर आपको 2 पॉलिनोमियल गिवन है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी।
पहले वाले के जो जीरोज हैं वो दूसरे वाले के जीरोज के डबल हैं। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिख लो, क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिएगा, करिए सॉल्व। पहले वाले केस में चलते हैं। केस 1 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केस 1 जो पहले वाला गिवन है आपको, यूजिंग केस 1 कर दो, यूजिंग केस 1, या टेकिंग कर दो, केस नहीं लिख रहा तो आपको टेकिंग। सवाल ये भी है कि सर मैं पहले इसको लूं या इसको लूं, ये भी बहुत बार मन में सवाल आता है। बेसिक से सिंपल सा फंडा, मैंने एमसीक्यूज में भी ये कहानी करवाई थी, बताया था ऐसी चीजों को थोड़ा सा कॉमन सेंस से यूज किया करो। देखो, इसके जीरोज इसके डबल हैं, दोबारा सुनो, इसके जो जीरोज हैं वो डबल हैं इसके। मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल इसके किसी एक जीरो की वैल्यू, मान लो अल्फा की वैल्यू अगर 2 है तो इसके अल्फा की वैल्यू 4 है, हाँ या ना। अगर इसके बीटा की वैल्यू 5 है, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, अगर इसकी बीटा की वैल्यू 5 है तो इसकी बीटा की वैल्यू 10 है। ये तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे। क्यों समझाया मैंने ये करने के लिए कि पहले किसको लेके चले। कोई रूल नहीं बना, कोई ये रूल नहीं बना कि मैं पहले इसको लेके चलूं इसको लेके चलूं, लेकिन इजी करने के लिए मैं कहूंगा इसे लेके चले ताकि उस वाले को डबल कर सके। अगर उसे लोगे तो इसे हाफ करना पड़ेगा, समझ गए। तो हाफ वाले पंगे पे ना ही जाओ, वाई टू मेक इट कॉम्प्लिकेट, हो दोनों तरीके से जाएगा। सो लेट अस टेक दिस वैल्यू 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। सो टेकिंग 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब यहां से इस वाले पॉलिनोमियल से अपना अल्फा प्लस बीटा और अपना अल्फा इंटू बीटा निकाल दो। करो अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है -5, ये लो सर, अपॉन ए कितना है, ए आपका 2 है, माइनस माइनस प्लस कितनी वैल्यू आ गई 5/2। तो इस केस के लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 5/2। देखते जाना, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। अब इसी के लिए निकाल दो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी अपॉन ए, पता ही है आप लोगों को। सी कितना है -3, ए कितना है 2, ये कितना आ गया अल्फा इंटू बीटा, पहले वाले केस के लिए -3/2। समझ गए। अब थोड़ा सा सोचो, ये दिमाग लगाओ कि आप इन वैल्यूज को रिलेट कैसे करोगे, बताओ। देखो ध्यान से, अब इस केस पे आ जाओ। नाउ ध्यान से समझना, बहुत इजी है। नाउ x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अब इस वाले के अंदर अब मैं कंडीशन को यूज करूंगा, ये डबल वाली कंडीशन, यूजिंग द क्वेश्चन, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, एक ही बात है। यूजिंग द क्वेश्चन या यूजिंग द कंडीशन, यूजिंग द कंडीशन। करो भाई यूज। आपने कहा कि ये वाला इसकी वैल्यू इसके डबल है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है अल्फा प्लस बीटा 5/2। अगर मैं इसका ट्वाइस कर दूं, इसका ट्वाइस करने में कितना हो जाएगा, इसका ट्वाइस होगा ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू -b अपॉन ए, मतलब -p अपॉन 1। जिसे ये वाली लाइन समझ में आ गई उसे सारा क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि अब आगे इसके अंदर कुछ नहीं बचा। दिस वॉज द ओनली डिफिकल्ट पार्ट इन दिस क्वेश्चन। अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल दिया। चौथी बार बोल रहा हूं ये बात, क्योंकि ये गलतियां होती हैं आमतौर पर, समझ में नहीं आते ऐसे क्वेश्चंस, इसलिए 4 टाइम बता रहा हूं। इस वाले की जो जीरोज हैं भाई साहब वो इसके डबल है। पहले मैंने इसके निकाल दिए, अब मैं इसको अपने आप डबल कर दूंगा। जब मैंने डबल किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है -b अपॉन ए, तो यहां पे लगाओ -p अपॉन ए कितना है 1, या सिंपल बोल दो कितनी वैल्यू आ गई इसकी -p वैल्यू आ गई, किसके लिए ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -p। देखो यहां तक और बताओ समझ में आया कि नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, उसमें कोई कंडीशन नहीं है कि मल्टीप्लाई नहीं कर सकते या हम इसे ऐसे ही छोड़ना है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है। उसके बाद सेम नेक्स्ट कंडीशन के लिए ऑल्सो
अब यहाँ पे सम वाली बात, यहाँ पे प्रोडक्ट वाली बात, ट्वाइस ऑफ अल्फा एंड ट्वाइस ऑफ बीटा। यहाँ पर भी ये गलती होती है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ तो सही कर देंगे, ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कर दिया, लेकिन यहाँ पर सीधा लिख देंगे ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। ये गलत है, ऐसे नहीं करना। वो दोनों की बात कर रहा है, अल्फा बीटा दोनों के ट्वाइस की बात है, तो इसका भी ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय इसका भी ट्वाइस। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू सी बाय ए। क्या होगा? सी अपॉन ए। 2 2s are 4, so 4 times of alpha beta that is equal to c अपॉन ए। कहाँ है c? ये रहा q अपॉन ए कितना है 1, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? q आ गई। ये आ गई सर आपकी वैल्यू। 4 अल्फा बीटा q है और ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस p है। p और q मुझे निकालना है। वी हैव द वैल्यूज हियर, वी हैव द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। पुट द वैल्यूज, आंसर आपका आ जाएगा। करो भाई, पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज। पहले इसके अंदर आप भले इसके बाद अगले स्टेप में भले ही वैल्यूज भी पुट कर देते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसको उठा लो, ये इक्वेशन 1 ले लो, इसे इक्वेशन 2 ले लो। यूजिंग इक्वेशन 1, सो ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई? 5/2। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 दैट इज इक्वल टू माइनस पी। माइनस चल रहा है साथ साथ, क्या कट हो गया? 2 से 2 आपका कट हो गया, तो ये माइनस जो है इसे मैं कह सकता हूं कि p की वैल्यू कितनी आ गई? -5। ये आपका p का आंसर आ गया। देखो इसी तरीके से q वाली वैल्यू निकाल दो। अल्फा बीटा की वैल्यू ये रही -3/2। करो जरा, थोड़ा सा इसे ऊपर कर देते हैं। Similarly, using equation 2, क्या है वैल्यू? 4 अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू q। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है भाई? -3/2। सो 4 ब्रैकेट -3/2 दैट इज इक्वल टू q। 2 से ये 4 आपका कट गया, 2 2s are 4, q की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3 2s are 6, माइनस आपका चल ही रहा है, q की वैल्यू आ गई -6। ये आपके आंसर है, p इज -5, q इज -6। राइट सर? तो बहुत बढ़िया सवाल है, बिल्कुल दिमाग लगने वाला सवाल है। ध्यान से करना है क्वेश्चंस को, देख लो एक बार कैसे कैसे किया है। सम ऑफ जीरोस निकाल दिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहले वाली पॉलिनोमियल को यूज किया, वहां से हम लोगों ने कंडीशन को अप्लाई कर दिया, ट्वाइस वाली कंडीशन, और उसके बाद में हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। राइट सर? पुट करने के बाद आपके p और q के आंसर आ गए। देखो चलते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। करो करो जल्दी जल्दी, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। चलो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। ये सवाल भी आपका सीबीएसई में आया हुआ है 2020 में। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल। ये क्वेश्चन आपका आया है 3 नंबर में, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था। करो भाई, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्या कह रहा है? ये कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के दिखाओ जिसके जीरोस रेसिप्रोकल हैं इस पॉलिनोमियल के। मतलब इसके जो जीरोस हैं और जो आप दूसरा निकालोगे उसके रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। दोबारा सुनो क्या कह रहा है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस रेसिप्रोकल हैं इसके जीरोस के। अब अगर मैं इसके जीरोस निकाल दूं तो जो नए वाले के जीरोस आएंगे वो उनको क्या कर दूं? रेसिप्रोकल। एक ही बात है, समझ गए? लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। देखिए आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है पहले उससे लिखो, गिवन पॉलिनोमियल। चलो अब गिवन पॉलिनोमियल है आपका ax² प्लस bx प्लस c, जो जनरल वैल्यू होती है। अगर मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो कितनी वैल्यू आएगी? यहां से निकाल दूं अल्फा प्लस बीटा तो सिंपल -b/a ही रहेगा, है ना? कोई चेंज नहीं आएगा। और यहीं से अगर मैं अल्फा इंटू बीटा भी निकाल दूं
तो वो कितना आएगा, C अपॉन ए आएगा। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। नेमिंग नहीं भी करनी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मिलेगा आपको 1 नंबर, इतना लिखने का 1 नंबर मिलेगा। अब इस कंडीशन को यूज करो नए वाले पॉलिनोमियल के लिए। मुझे नहीं पता नया पॉलिनोमियल क्या है, लेकिन मुझे रिलेशन दिया हुआ है, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करूंगा। अब लिखो आप सम ऑफ न्यू पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस ऑफ न्यू पॉलिनोमियल। अब आप कहोगे सर कहां से निकाल दूं मैं? आप नहीं निकालेंगे, आपको पॉलिनोमियल नहीं गिवन है, लेकिन रिलेशन दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं कि इसके जो जीरोस हैं उसका रेसिप्रोकल है, तो ऑब्वियसली बात है सम का भी रेसिप्रोकल ही होगा, एक ही बात है। तो मतलब ये हुआ, अगले वाले के लिए मैं यूज कर दूंगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। सिंपल सा फंडा है। आप इंडिविजुअल ले लो और इजी हो जाएगा। अल्फा और बीटा जीरोस हैं, इनका सम निकाल दिया, ये आ गया। इस वाले के जीरोस को आप बोल रहे हैं कि ये रेसिप्रोकल है। उसका जीरो क्या था, अल्फा, उसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा। उसका दूसरा जीरो क्या है, बीटा, इसका दूसरा जीरो क्या है, 1/बीटा। इजी। टेकिंग एलसीएम, इसका एलसीएम लीजिए, कितना आ गया सर, अल्फा इंटू बीटा। ऊपर कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए यहां पर। अल्फा प्लस बीटा ये निकाला आपने, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए होल डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा, ये रहा आपका सी अपॉन ए। ओके, आपका ए से ए आपका कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी अपॉन सी। तो माइनस बी अपॉन सी ये आपका आ गया नए वाले पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस। ओके, सिमिलरली वी विल फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द न्यू पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट of zeros of new polynomial निकालिए। प्रोडक्ट का मतलब 1/अल्फा इंटू 1/बीटा। क्यों? क्योंकि जनरली क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल, अल्फा का 1/अल्फा, बीटा का 1/बीटा। सिंपल। अब यहां तो वैल्यू कितनी बनेगी, ये तो 1/अल्फा बीटा ही बनेगी, सिंपल। 1 इंटू 1 1, अल्फा इंटू बीटा इज अल्फा बीटा। आपको वैल्यू गिवन है, आपने ही निकाली थी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। तो अगर मैं इसे उल्टा करूंगा, चलो लिख के दिखा देता हूँ, 1 की डिवाइडेड बाय सी बाय ए, तो ये हो गया सी बाय ए। ये रेसिप्रोकल होके हो जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा आपका, ये वैल्यू आ गई सर ए अपॉन सी। ये है आपका नए पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। निकालना क्या है, आपको नया पॉलिनोमियल निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है, इसे ऊपर कर दो। आपको अब सम ऑफ जीरोस पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, आपको निकालना है पॉलिनोमियल। देयरफॉर न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फॉर्मूला होता है सर, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम विद एक्स प्लस प्रोडक्ट। ओके, लेट अस पुट द वैल्यूज। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, ये रहा, कितना है, माइनस बी बाई सी। इसे क्यों नहीं लेके चल रहे, क्योंकि नए की बात चल रही है, तो ये रहे नए का सम, ये रहा नए का प्रोडक्ट। सिंपल, वेरी इजी। तो सम माइनस बी बाई सी, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए माइनस बी बाई सी, साथ में एक्स लगा दिया, प्लस प्रोडक्ट आपका ए अपॉन सी। सिंपल। करिए आगे सॉल्व। इसे खोल दो पहले, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी ओवर सी इंटू एक्स प्लस ए ओवर सी। ऐसे कभी नहीं छोड़ना है, एलसीएम ले लीजिए। सी को वहां मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। ये आपका आ गया न्यू पॉलिनोमियल। लिख दो, देयरफॉर न्यू पॉलिनोमियल इज, न्यू पॉलिनोमियल इज, ये आपका पॉलिनोमियल है सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में होता तो इसका तरीका मैं आपको अलग बताता। अब मुझे 3 नंबर चाहिए हैं, तो मुझे इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक एक स्टेप मुझे करके दिखाना पड़ेगा, तभी इसके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सो दिस इज द आंसर, सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए। ओके सर, देखो एक बार, फिर आगे चलते हैं। दिस इज द इजी वे। चले आओ, क्वेश्चन 6, ये भी आपका सीबीएसई में पूछा जा चुका है 2019 में।
दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन आसान है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल विच इज क्वाड्रेटिक 7y², ये थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है, दिस इज 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3, ये एक्चुअली ये वैल्यू है, ओके ये है हमारा पॉलिनोमियल। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। निकालो भाई, हो जाओ फटाफट स्टार्ट, दिस इज इजियर, बहुत आसान है। व्हाट इज द गिवन पॉलिनोमियल लिखेंगे आप लोग, गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल क्या है, 7y² माइनस 11/3y एंड माइनस 2/3। इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे इक्वल टू 0 अगर मैं कर दूं, इफ आई इक्वेट दिस इक्वल टू 0 एंड टेकिंग 3 एज द एलसीएम, एलसीएम 3 यहां से आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा, इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी written as 3721 y² minus 11y minus 2 is equal to 0। हम ऐसे कह सकते हैं, कुछ नहीं किया, जो बाय में 3 था, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, एलसीएम लिया, उधर मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है। यहाँ मल्टीप्लाई होगा नहीं क्योंकि उसके बाय में ऑलरेडी 3 है, सिंपल सा मेथड है। अब कर दो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वेरी इजी वे। दो नंबर ऐसे ढूंढो जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो -42 आए, उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करो तो -11 आए, 14 और 3, राइट, -14 + 3, सिंपल। लिख दीजिए, करिए, फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, ब्रेक किसे करते हैं, मिडिल टर्म को, ओके। तो कितनी वैल्यू हमारे पास आ रही है, +3y माइनस 14y माइनस 14y, 3 में से 14 गया, -11, 3 × 14 -42, ओके, क्योंकि माइनस हमने लगाया हुआ है। करिए सर, कॉमन निकालिए, दोनों में 3y कॉमन है, कितनी वैल्यू बची, 3 7 21 और y प्लस आपका 1, यहां से -2 कॉमन निकाल दो, 2 7 जा 14 और +1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपको वैसे भी जब जीरोज निकालने हैं इक्वल टू 0 तो आप करेंगे ही करेंगे। अब दोनों में कितना कॉमन है, 7y + 1, तो कितनी वैल्यू आ गई, ये आपका हो गया 7y + 1, यहाँ आपका बचा 3y - 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेटिंग बोथ ऑफ दीज इक्वल टू 0, सो 7y + 1 इज इक्वल टू 0, 7y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1/7, ये आपका एक 0 आ गया। इसी के साथ में इसे भी इक्वल टू 0 करेंगे, 3y - 2 इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2/3, ये आपका आ गया बीटा, दूसरा 0 आपका। अब इसे वेरीफाई करने के लिए भी बोल रहे हैं, लिखा हुआ है एंड वेरीफाई द रिलेशन, करो वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं आप, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए। वेरिफिकेशन, वेरीफाइंग द रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, राइट सर। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है, इसे अल्फा मान लो, इसे बीटा मान लो, इसे अल्फा मान लो, इसे बीटा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्फा -1/7 प्लस बीटा 2/3 इज इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज, b कितना है यहां से निकाल दो, यहां से निकाल दो, यहां से निकाल दो। अब उधर -b/a में वैल्यू अपनी पुट कर दो, करो जल्दी। b इज -11 अपॉन a इज 21, कर दो, 7 3 21 आपका एलसीएम आ गया, 7 3 यहाँ पे -3 आ गया, प्लस 3 7 7 2 14, सिंपल, माइनस माइनस प्लस 11 अपॉन 21, ओके। सॉल्विंग, 14 से 3 गए 11, 11/21 और यहाँ भी आपका 11/21। तो सम ऑफ जीरोज
हमने निकाल दिया, वेरीफाई कर दिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, एक वेरिफिकेशन हो गई। अब दूसरी की बारी, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका, सी बाई ए। अल्फा फिर से वही कहानी, -1/7 मल्टीप्लाई बीटा आपका 2/3। सी की वैल्यू कितनी है, सी यहां से निकालो, ये रहा -2। ए कितना है 21, इनको मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू -2 -2 अपॉन 7 3 21, और वहां तो सर ऑलरेडी आपका -2/21 तो है ही, दैट इज ऑल। एंड में लिख दो, हेंस वी हैव वेरीफाइड द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स, राइट। बहुत आसान सवाल, बस इस पॉलिनोमियल को देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ये थोड़ा सा क्लरिकल एरर था, इसे आप इग्नोर करो, आप ये वाली मानो कि आपका रियल था, ये आपका सीबीएसई में आ चुका है, राइट। आसान से सवाल, आसान सा मैथ्स, आसान सी 10th क्लास, अगर ध्यान से करें तो डिफिकल्ट कुछ नहीं है। देखो आगे चलते हैं उसके बाद जल्दी, शाबाश। सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चले आई, क्वेश्चन नंबर 7, रीड द क्वेश्चन। ये भी अच्छा सवाल है। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये गिवन है, इज 7 टाइम्स द अदर, अगर इस गिवन पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे वाले के 7 गुना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको गिवन है, रिलेशन निकालो, बताओ मुझे कितना इसका आंसर आएगा। कॉपी पेन उठा लो, थोड़ी सी मेहनत भी कर लो, देखते मत रहो कि सर करवा रहे हैं, हम करते जाएंगे, बस करो करो करो, शाबाश। जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा सा बस ध्यान से करना है, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। अगर डिफिकल्ट है तो सिर्फ इतनी सी कहानी कि हम इसे सॉल्व नहीं करते, हम ये सोचते ही नहीं है कि एक बार इसका मीनिंग समझ के सॉल्व करने का ट्राई तो करें। दिस इज डिफिकल्ट, हम लोग ट्राई नहीं करते, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन अपने आप हो गया। ओके, तो एक जीरो है इस पॉलिनोमियल का, वो दूसरे वाले के 7 गुना है। चलिए, गिवन पॉलिनोमियल लिख दीजिए। अब यहां पर इस पॉलिनोमियल में भी बहुत से सवाल हमारे मन में आते हैं। सबसे जो मेन सवाल है वो तो ये कि जो वैल्यू लिखी हुई है 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसे हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। यहां पर तो अपने 2k और 1 दोनों आप ले आए, पहला कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट हो गया। सॉल्व कैसे करें, इसमें c तो दिया ही नहीं हुआ, अगर c है तो क्या ये दोनों c है, c1 c2 है या क्या है, कुछ नहीं है, ये पूरा आपके c की वैल्यू है। सिंपल, ax² प्लस bx प्लस c, a आपका 3 है, b आपका -8 और c आपका 2k प्लस 1। ओके, नाउ यूज द कंडीशन। तो अगर मैं एक जीरो को अल्फा ले लूं, दूसरा जीरो बीटा अगर है, तो वो क्या हो जाएगा रिलेशन, 7 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वन, राइट। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर, पहले वाला दूसरे वाले के 7 गुना है। सुनना, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स ऑफ अदर, ये वाला इसके 7 गुना है। अल्फा इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ बीटा। समझ गए, इसी रिलेशन को अपना यूज कर दो। करिए, पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो अल्फा प्लस, अब देखो यहां बीटा है हमारे पास, अब इस बीटा की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूं, या तो मैं ऐसा करूं अल्फा की जगह पे 7 बीटा पुट कर दूं, या फिर मैं बीटा की जगह पे अल्फा अपॉन 7 कर दूं, जैसा आपको इजी लगे वैसे कर लीजिए। मैं एक काम करता हूं, अल्फा की जगह पे 7 बीटा पुट कर देता हूं। ओके, यहां वो वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 7 टाइम्स ऑफ बीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस ऑफ बी इज आपका -8 अपॉन ए आपका 3 है, 7 और 1 8 बीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8/3। ये 8 से 8 पर कट हो गया, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। ये लो सर, एक जीरो आपका आ गया।
समझ गए? फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू निकालनी है। अब पहला पॉइंट तो ये, अगर बीटा की वैल्यू 1/3 है तो यहाँ ना पुट कर दूं मैं अल्फा इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 1/3। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 7/3। यस और नो? आ गया ना? अगर तो वो पूछता मुझसे कि अल्फा और बीटा निकाल के दिखाओ तो मैं निकाल देता, एक आपका 7/3 है, एक आपका 1/3 है, निकल गया। बट सवाल क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बस अब तो सवाल हो गया सॉल्व हमारा। बीटा आपने निकाल दिया, अल्फा आपने निकाल दिया, अब एक और चीज यूज करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। आपका आंसर आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्यों? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि मुझे के निकालना है और के किसमें है? सी वाली टर्म के अंदर है। बता चुका हूं ऑलरेडी मैं, ax स्क्वायर प्लस px प्लस सी, ये सिंपल वैल्यू होती है हमारे पास। तो c आपका 2k+1 है, तो c में k आ रहा है, इसलिए मुझे अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। ओके, सो लेट अस फाइंड आउट अल्फा इंटू बीटा। लिखेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ठीक है, अल्फा कितना है? वो रहा 7/3, पुट कर दिया। बीटा कितना है? ये रहा 1/3 इज इक्वल टू सी कितना है? सी आपका है 2k+1 और a कितना है? a आपका 3 है। समझ गए सर? तो आपने एग्जाम में ये बीटा निकालने के बाद ये स्टेप करना है, फिर आप इस स्टेप के पास जाएंगे। ओके, या सीधा यहां भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करिए सॉल्व। यहां से ये 3 से 3 तो कट हो गया आपका, कितनी वैल्यू आई? 7/3 इज इक्वल टू 2k+1। लिख देना क्रॉस मल्टीप्लाइंग, इसके नीचे 1 ही है, ऑब्वियसली बात है, राइट? ये 1 ही है, इसको वहां ले जाओ या 1 को यहां ले आओ, माइनस में कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 को वहां ले जाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जार 6k प्लस 3, 3 दूनी 6, 3 1 3, 7 1 7, राइट सर? उधर ले जाओ, 6k इज इक्वल टू 7 - 3 4, k की वैल्यू कितनी आ गई? 4/6, लोवेस्ट टर्म में ले आओ, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, ये आपका k का आंसर आ गया 2/3। उसके बाद therefore the value of k, the value of k is 2/3, ये आपका आंसर है। ऐसे करके आप छोड़ देंगे। समझ गए? क्लियर है? सो दिस वाज गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक बार, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। जल्दी से देखें, चले। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आपका इसी साल सीबीएसई में आया था ये सवाल। क्या है? इफ a एंड बीटा, दिस इज एक्चुअली अल्फा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial x square minus 5x plus 4, then find the value of 1/alpha plus 1/beta minus twice of alpha beta, ये निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 उन जैसा से सवाल है, करें ट्राई, मैं भी करता हूं। अल्फा बीटा जीरोस है, पॉलिनोमियल गिवन है, लिखेंगे गिवन पॉलिनोमियल इज, गिवन पॉलिनोमियल क्या है? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ओके, फिर हम क्या करते थे? हम कर रहे थे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि मुझे यहां पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। वो निकाल दो, पहले निकालो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला है -b/a, फॉर्मूला पक्का लिखना है, मैं भी हर बार लिख रहा हूं, सिर्फ इसीलिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो, आप लोगों को याद रहे कि किस तरीके से लिखना है, फॉर्मूला जरूर लिखना है। अल्फा प्लस बीटा -b/a, माइनस b पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस,
-5/1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5। ये आपका आ गया सम ऑफ जीरोस। ओके, अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है फॉर्मूला आपका? अल्फा इंटू बीटा। ये लीजिए सर, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। सी की वैल्यू कितनी है? 4 है आपकी, ए तो आपका 1 है, तो पहले करके दिखा दो 4/1, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4। ये आपकी वैल्यू आ गई। सम ऑफ जीरोस आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। ओके, अब मुझे निकालना क्या है? 1/अल्फा। मैं यहां पे कर रहा हूं लाइन लगा के, आप ना नीचे करते रहना। नाउ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। राइट सर, ले लो एलसीएम, क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, यहां पर नहीं है। अल्फा इंटू बीटा चाहिए, वो तो मैंने निकाल दिया यहां पे, यहां पुट कर सकता हूं मैं। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे। यहाँ के इसके नीचे 1 है, अल्फा बीटा आपका एलसीएम आ गया। अल्फा ऑलरेडी है, यहाँ पे आपका बीटा आ जाएगा, प्लस यहाँ आपका अल्फा आ जाएगा, माइनस 1 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इंटू ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, है ना? ओके, अब इसे मैं डाल सकता हूँ ब्रैकेट के अंदर, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। कर सकते हैं ना ऐसा, डाल सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। क्यों किया लेकिन ऐसा? बिकॉज मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां करनी है सब्स्टिट्यूट। अल्फा इंटू बीटा वो मैं यहां पुट कर सकता हूं। करिए सॉल्व। एक और चीज देखो, पहले मैं पुट करने से पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूं। इसे तो रहने दो, ये अल्फा प्लस बीटा कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे लिखो। माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अगर मैं ऐसे लिखूं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, या मैं ये लिखूं अल्फा बीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, एक ही बात है, क्योंकि यहां भी अल्फा का भी स्क्वायर है, बीटा का भी स्क्वायर है। सो आई कैन राइट दिस वैल्यू एज ट्वाइस, और ब्रैकेट में मैं कर दूं अल्फा बीटा इसका स्क्वायर इज द सेम थिंग एंड डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। नाउ पुट द वैल्यूज। अब करिए वैल्यू पुट। अल्फा प्लस बीटा 5 माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा 4, स्क्वायर को चलने दो, डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा अगेन 4। अब आपका आंसर आ जाएगा 5 माइनस 4 स्क्वायर 16, 16 टू जा 32, डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया? माइनस 27/4। ये आपका आ गया आंसर। मुझे वैल्यू निकालनी थी इसकी, एंड में लिख देंगे, जगह आपके पास बचेगी नीचे अगली शीट पे, या जैसे इसके नीचे के बाद लिख देना therefore the value of ये रहा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना है? -27/4। आंसर खत्म। ठीक है, डिटेल्ड आंसर करना है अच्छे से, कोई भी गलती नहीं करनी है, क्वेश्चन को किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं। देखो 5-7 सेकेंड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होगा। देखें प्लीज जल्दी, शाबाश। चलिए, आपको पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज जीरोस एज अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा, ये बीटा है आपका। नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। अब बिल्कुल कंफ्यूजिंग वाला सवाल भी आपके मन में नहीं आना चाहिए कि सर मैं कैसे नई पॉलिनोमियल फॉर्म कर दूं जिसके जीरोस ये दोनों होने चाहिए, 3 अल्फा और 3 बीटा। मैं कैसे सॉल्व करूं? गिवन क्या है? वैल्यू। उसके जीरोस क्या है? अल्फा और बीटा। उसी को हम लोग यूज करेंगे, उसी को यूज करके आगे सॉल्व करते हुए जाएंगे। पहले आप खुद सोचो कैसे करना है, मैं करवाता हूं फिर। लो 5-7 सेकेंड, रीड द क्वेश्चन अगेन, और फिर देखो कैसे हम लोग कर सकते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। अब पहले क्वेश्चन पढ़ते ही ना मन में ये कंफ्यूजन मत ले आना कि सर 3 अल्फा और 3 बीटा मुझे क्या पता। अरे
पहले ट्राई तो कर लो, मैंने हिंट भी दे दी कि आप इसी को यूज करेंगे पहले वाली पॉलिनोमियल को। चलिए, गिवन पॉलिनोमियल क्या है, हमें गिवन पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। पहले निकालेंगे आप सम ऑफ जीरोस, फिर आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। निकालिए सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2। ये रहा बी, ये रहा आपका ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 2। ये लो सर, ये आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसके साथ में मैं कर देता हूं यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या फॉर्मूला है, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो अल्फा इंटू बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, यहां पे 1, व्हाट इज ए इज आपका 2। सो अल्फा इंटू बीटा आपका आ गया 1 अपॉन 2। क्लियर है? अब एक काम करो, पहले नई पॉलिनोमियल फॉर्म कर दो यूजिंग द रिलेशन। कैसे, क्या फॉर्मूला था, बताया था मैंने, न्यू पॉलिनोमियल, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट। बस यहां तक अब हम पहुंच चुके हैं। अब इस वैल्यू को यूज करेंगे, कौन सी वैल्यू को, जिसकी जीरोस आपको दिए हुए हैं। एक 0.3 अल्फा है और एक आपका 0.3 बीटा है। आपने नए पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा, हाँ या ना। अब वैल्यू यहां पे पुट कर दो, वेरी इजी टू सॉल्व। करिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम। अब सम क्या होगा, देखो आपने ये कहा है कि एक 0 ये है और एक 0 सेकंड 0 ये है, मतलब इसे अगर मैं अल्फा बोल दूं, इसे बीटा बोल दूं, अल्फा 3 अल्फा है, बीटा 3 बीटा है। नहीं समझे? आप जीरोस को क्या बोलते हो, अल्फा बीटा ना। तो पहला 0 3 अल्फा, दूसरा 0 3 बीटा। अल्फा बीटा में कंफ्यूज नहीं होना तो मत हो, जैसे इजी लगे वैसे कर लो। ये समझाने के लिए बताया मैंने कि आपके पास आप एक को अल्फा बोलते हो, एक को बीटा बोलते हो। तो ये आपका पहला 0.3 अल्फा, ये आपका दूसरा 0.3 बीटा। इसी को वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। तो आपने कहा सम ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है, 3 अल्फा एंड 3 बीटा, इन दोनों का सम। क्योंकि सम की जगह पे सम पुट करेंगे तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, साथ में जो x है वो चलता रहेगा, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। जीरोस तो वही है नए वाले के, तो 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। सो 3 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 3 बीटा। बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही पॉइंट बस समझने वाला था। मैंने क्या कहा था, आप शुरुआत करो, पहले इस वाली वैल्यू को यूज करो। हमने यूज किया अल्फा प्लस बीटा 3/2, अल्फा इंटू 1/2। इसे यूज करेंगे अभी आगे, इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस पी, सम ऑफ जीरोस विद एक्स एज कोफिशिएंट प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो नए वाले पॉलिनोमियल के लिए जो सम ऑफ जीरोस मैं निकालूंगा वो इन्हीं जीरोस से निकालूंगा। ये मेरा 0 नंबर 1, ये मेरा 0 नंबर 2, पहला 0 दूसरा 0, इन दोनों को क्या करूंगा, ऐड, तभी सम निकलेगा। तो ये रहा सम। प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, ये रहा मेरा प्रोडक्ट। राइट, करिए इसे सॉल्व। कितनी वैल्यू, यहां से 3 कॉमन निकाल दो। यहां से 3 कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ये आपका 3x तो पहले से ही बाहर है, राइट, और प्लस 3 3s are 9 अल्फा बीटा। कोई दिक्कत यहां तक? नाउ वी विल पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। अब कर दो सब्स्टिट्यूट, यहां पे कर दूं, सीधा लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 3/2। तो ये लो सर 3/2, साथ में क्या है 3x, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो 3x को। ये लो मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस ये लो प्लस 9 अल्फा बीटा इज 1/2, ये लो इंटू 1/2। इजी, करो सॉल्व। एक्स स्क्वायर माइनस 3 3s are
9x अपॉन 2 प्लस 9 इंटू 1 अपॉन 2। फिर से वही कहानी, हम कभी भी इस वैल्यू को डिवाइड में नहीं छोड़ते हैं, अगर नहीं छोड़ते हैं तो फिर कर दो मल्टीप्लाई, 2 को वहाँ ले जाओ, कितनी वैल्यू आएगी 2x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस आपका 9, ये आपका आ गया आंसर। दिस इज द न्यू पोलिनोमियल। एंड में लिख देना देयरफॉर न्यू पोलिनोमियल इज, साथ में आप इसे ये भी शो कर दो, भले ही एक ही बात है, आप इसे बाहर लगा दो 1/2, जो आपने 2 यहाँ से ये जो 2 निकाला था बाहर शो कर दो, दिस विल बी फार बेटर। 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। ओके, देखो चलते हैं फिर आगे, जल्दी शाबाश। चले क्वेश्चन नंबर 10, ये भी आपका सीबीएसई में आया हुआ है 2019 में। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। आसान सा सवाल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, पहले आप लोग ट्राई करो और बताओ कैसे इसे सॉल्व करोगे, बहुत आसान। एक पोलिनोमियल मुझे फॉर्म करना है, फाइंड करना है जिसके सम और प्रोडक्ट गिवन है। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -1, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज -20। ओके, ये हमारे पास क्या है, गिवन है, ये भी दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है कि आप पॉलिनोमियल फॉर्म करके दिखाओ, सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ऐसे लिख दो, या न्यू पॉलिनोमियल ऐसे लिख दो, एक ही बात है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। फॉर्मूला भी बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस विद एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। करो भाई, पुट द वैल्यूज, सब कुछ गिवन है आपको। एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है -1, सो -1 विद कोफिशिएंट x प्लस प्रोडक्ट इज -20, तो ये लो -20, कितनी वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स -20, ये आपका बन गया नया पॉलिनोमियल। इसके साथ इसने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो निकाल दो। इसकी जीरोस निकालने के लिए क्या करोगे आप, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हाँ या ना, कर दो स्प्लिटिंग। 2 नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करो तो -20 आए, उनको प्लस करो तो आपका 1 आए। बताओ 5 और -4। अब करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या यू कैन से लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 इज इक्वल टू 0। बन गई इक्वेशन। अब लिख दो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, लिखना है आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। करो भाई, करो, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 5 4 = 20, मतलब माइनस है तो -20, और 5 - 4 + 1, जो मुझे यहाँ पे चाहिए। बेसिक 9 से करते, बल्कि 8 से भी हल्का फुल्का किया होगा आप लोगों ने। फर्स्ट में कॉमन x, टेक x एज कॉमन, ये तो इजी है, x + 5 माइनस 4 एज कॉमन, x + 5 इज इक्वल टू 0। ओके, करिए, कितनी वैल्यू आ गई, ये आपका हुआ x + 5 एंड x - 4 = 0। दोनों को कर दो इक्वल टू 0। सो जब मैं x + 5 = 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -5। ये मेरा आ गया पहला 0, जिसे आप अल्फा कह सकते हैं। सिमिलरली जब मैं पुट करूंगा x - 4 = 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। दिस इज माय सेकंड 0, जिसे मैं बीटा कह सकता हूं। क्या बोला था, ऑल्सो फाइंड द जीरोस, सो लिख दो देयरफॉर the zeros are -5 and 4। आंसर समझ गए। जो गिवन था पहले हमने यूजिंग द फॉर्मूला अपनी पॉलिनोमियल फॉर्म कर दी, उसके जीरोस निकालने के लिए बोल दिए। ये तो जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तब हम पहली चीज यही सीखते हैं कि जीरोस निकालने कैसे हैं, और उससे भी पहले हमें क्या पता होता है कि हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करनी है। देखो क्वेश्चन आसान सा था, सीबीएसई में आया हुआ है, हर तरह के सवाल सीबीएसई में आते हैं, आसान है, डिफिकल्ट है, हर तरह के वो पूछता है आपसे। जल्दी देखो, आगे चलेंगे।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम क्वेश्चन लेकिन इसका लेवल ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें रूट की वैल्यू आ गई। ध्यान से देखिए, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose zeros आर √2 and -3/2। इसे जब आप यूज करेंगे और बनाएंगे नया पॉलिनोमियल, तो जो पॉलिनोमियल बनेगा वो दिखने में बड़ा डरावना लगेगा, बड़ा खतरनाक लगेगा। है खतरनाक नहीं, आसान है। उसके जीरोस भी निकाल के दिखाइए। करिए सर सॉल्व फटाफट। आंसर आपको गिवन है सम एंड प्रोडक्ट। सम कितना है? √2। तो लिख देंगे आप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 और साथ में अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू -3/2। ये आपको दिया हुआ है, आप बता देना इसे कि दिस इज गिवन। फिर से वही कहानी, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। पहले तो आपको निकालना पड़ेगा। आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, पूरा लिखना आप, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ओके, चलिए यूज द फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ जीरोस विद x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपका x² एज इट इज माइनस सम कितना है भाई? √2। तो कितना बन गया? √2x प्लस प्रोडक्ट कितना है? -3/2। सीधा लिख दूं, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया आपका 3/2। ठीक है, यहां तक इजी कहानी चल रही है। 2 को उधर ले जाओ, एलसीएम ले लो। जनरल वे में मैं इसे कह सकता हूं 2x² माइनस 2√2x माइनस 3। ये बन गई आपकी वैल्यू। अब इसने कहा कि जीरोस भी निकाल के दिखाओ। जब जीरोस निकालने के लिए बोल रहा है तो सेम कहानी जो प्रीवियस क्वेश्चन ने किया था, लेकिन डिफिकल्टी क्या आएगी कि रूट वाली कहानी यहां पे आ गई। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। 2 नंबर ढूंढने हैं। ये आपका a है 2, ये आपका c है -3। समझाने के लिए बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा रूट की वैल्यू है। 2 नंबर ढूंढने हैं, जिन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो कितना आना चाहिए? 2 × 3 दैट इज -6, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। और उन्हीं दोनों नंबर्स को जब ऐड करो तो सम आना चाहिए -2√2। ये कहानी है। डिफिकल्ट क्यों लग रहा है कि सर √2 हम कैसे लेके आएंगे? बहुत इजी। 2 नंबर्स क्या होंगे? एक आपका हो जाएगा √2, एक आपका हो जाएगा -3√2। अगर मैं इसके आगे 1 लगा दूं क्या फर्क पड़ता है? अब देखो, 1√2 में से 3√2 गया, मतलब 1√2 -3√2 -2√2 आ गया। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे, 1 × -3 -3, √2 × √2 इज 2, तो बन तो गया -6। समझ गए? तो जब रूट की वैल्यूज आए तो रफ में उसे लिख के देख लो एक बार। पहले मत सोचो रूट सॉल्व कैसे करेंगे। बहुत से बच्चों को ये दिक्कत आती है, रूट की वैल्यू सॉल्व नहीं कर पाते। क्या डिफिकल्ट था? बस यही देखा, 2 नंबर ढूंढने हैं मुझे जिनको मल्टीप्लाई करूं -6 आए, उन्हीं दोनों को ऐड करूं तो -2√2 आए। मुझे ये तो पता लग गया कि भाई √2 तो आना ही आना है ना। और मल्टीप्लाई जब करूंगा तो रूट आ नहीं रहा, मतलब 2 √2 वहां पर होंगे। √2 × √2 2 बन जाएगा। अगला क्या बचा? 3। सिंपल। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे कहानी यूज की। एक √2 ये रहा, एक √2 ये रहा। अब क्या बचेगा? 3। तो यहाँ पे 1 ही तो आएगा, उसको ऐड करके देख लो। ओके, सो इस तरीके से सॉल्व करें। बहुत इजी वे है, बहुत इजी वे। करिए सॉल्व। इसे चलने दो एज इट इज 1/2। ये 2x² कितना आएगा? प्लस √2x माइनस 3√2x माइनस 3। ये चलते रहने दो, इसे 1/2 को चलते रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेकिंग कॉमन। अब यहां पे भी कंफ्यूजन आएगी कि सर यहां पे 2 है, ये √2 है, कॉमन कैसे निकालूं? अभी तो बताया, √2 × √2 2 होता है ना। √2 और √2 मिलके जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 2 ही तो बनेगा। यस और नो? मतलब ये हुआ, इस 2 को मैं लिख के बता देता हूं, चिंता मत करो। इस 2 को मैं कह सकता हूं √2 मल्टीप्लाई बाय √2। आगे x² आपका एज इट इज, प्लस ये √2 सेम आपका एज इट इज, माइनस यहां पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3√2x माइनस 3। सिंपल। अब इजी हो गया। अब निकाल दो कॉमन। 1/2 चल रहा है बाहर, चलने दो। इन दोनों में कितना कॉमन है? एक तो √2 कॉमन है सर, एक x कॉमन है। कितना बचा? एक √2 बच गया, एक x बच गया।
क्योंकि एक रूट 2 निकाल दिया और यहाँ से एक x निकाल दिया, एक रूट 2 बच गया, यहाँ से x बच गया, प्लस ये तो पूरा निकल गया तो 1, यहाँ से -3 निकाल दो, -3 गया, कितना बचा, यहाँ बचा रूट 2x और यहाँ +1, ये कहानी बच गई। राइट, हो गया ना अब इजी। इसे यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। अब कितनी वैल्यू आएगी, ये आपके पास आ गया 1/2 अंदर रूट 2x + 1, रूट 2x + 1 और दूसरा बचा रूट 2x - 3, रूट 2x - 3। डन। अब जब जीरोज निकालेंगे तो इस 1/2 की जरूरत नहीं है, वैसे भी जीरो ही हो जाना है, तो सिंपल लिखेंगे 4 zeros, 4 zeros या 2 find zeros, इनको इक्वल टू 0 पुट कर दो। रूट 2x + 1 = 0, रूट 2x की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू आ गई -1/√2। एक आंसर ये आ गया। रूट निकालने के लिए बोल रहा था, मतलब जीरोज निकालने के लिए बोल रहा था, एक ही बात है। अगले वाले में इसे करूंगा, रूट 2x - 3 = 0, यहाँ से करेंगे रूट 2x = 3 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/√2, एक आपका 0 ही आ गया। तो लिख देना एंड में, देयरफॉर 2 zeros are -1/√2 and 3/√2। क्लियर है? बताओ, कोई डाउट हो तो बोलो, बोलो जल्दी, देखो एक बार, हटता हूं मैं आगे से और बताओ। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल 100% आ सकते हैं, और जो रूट वाले होते हैं तो बहुत कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, बहुत कंफ्यूज करते हैं। इस तरीके से करना है सॉल्व जब भी रूट की वैल्यू आती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Without actually calculating the zeros, form a polynomial whose zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial this one। हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, देखो ये रिपीट क्वेश्चन आ गया, ये CBSE 2020 में आया हुआ है। निकालो, करो सॉल्व, करो ट्राई, बताओ कैसे करोगे। हल्का सा ऐसा सा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, ट्राई योरसेल्फ। क्वेश्चन 4th या 5th था, ऐसा सा हम लोगों ने किया था, जो इसी का भाई था। वो कौन सा क्वेश्चन था, मैं दिखा देता हूं। हम लोगों ने किया था, एक सेकेंड, यही था, हाँ यही तो क्वेश्चन था जिसकी जीरोज रेसिप्रोकल आपको दिए हुए थे। सेम क्वेश्चन, करो सॉल्व, करो 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 करो। ये लो, दिखाओ निकाल के, वेरी इजी। क्या गिवन है, पॉलिनोमियल, तो लिख देंगे गिवन पॉलिनोमियल। पहले इससे निकाल दो अपने अल्फा प्लस बीटा और आपके अल्फा इंटू बीटा, जैसे हम लोगों ने पहले किया था, ठीक है। दैट इज 5x² + 2x - 3 + 2x - 3। निकालेंगे सम ऑफ जीरोज, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा पुट करो भाई वैल्यू, -b मतलब -2/a मतलब 5। ये आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा का सम। डन। अगला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज c/a। c कितना है, -3, a आपका 5 है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई -3/5। ठीक है। अब आपको ये बोला है कि जो रिलेशन है वो रेसिप्रोकल का रिलेशन है, ये रहा, फॉर्म अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन। इसके रेसिप्रोकल है, अगर इसका 0 अल्फा है तो उसका 0 1/अल्फा, इसका दूसरा 0 बीटा तो उसका 1/बीटा। सिंपल, उसी को यूज करेंगे। लिखिए, नाउ 1/अल्फा + 1/बीटा
क्यों आया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा? आप रीजन लिख दीजिए, बिकॉज zeros of the polynomial is reciprocal of the given polynomial. अब यहां से क्या कर दो, एलसीएम दे दो. अब तो सिंपल हो गया. टेकिंग एलसीएम कितना आ गया भाई, अल्फा इंटू बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा. ओके, नाउ पुट द वैल्यूज. अल्फा प्लस बीटा यहां से उठा दो, -2/5 होल बाय में अल्फा इंटू बीटा यहां से पुट कर दो, -3/5. इजंट इट? ये कट गया आपका 5 से 5 और माइनस से माइनस कट हो गया. कितनी वैल्यू आ गई, 2/3. राइट. नेक्स्ट, अल्फा इंटू बीटा मतलब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा. 1 इंटू 1 1, अल्फा इंटू बीटा इज अल्फा बीटा. पुट द वैल्यूज. 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा इज -3/5. करिए रेसिप्रोकल. 5 अपॉन ऊपर चला गया और -3. इसे ऐसे लिखो या इसे ऐसे लिखो, -5/3. कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है. निकल गए सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. इन्हीं की जरूरत थी क्योंकि इन्हीं को मैं कहाँ यूज कर दूंगा अब, अपने फॉर्मूले के अंदर. फॉर्मूला क्या है, x² माइनस SX प्लस P. वही मुझे निकालना है, नया पॉलिनोमियल फॉर्म करना है. x² माइनस सम, ये रहा 2/3. So 2/3 x प्लस प्रोडक्ट इज -5/3. तो प्लस माइनस -5/3. राइट. सो पॉलिनोमियल विल बी 3x² माइनस 2x माइनस 5 विद द वैल्यू ऑफ 1/3. या आप बाहर लगा के दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. दिस इज द पॉलिनोमियल. ये आपका आंसर है. देखो ध्यान से, फिर आगे चलते हैं. हर क्वेश्चन के अंदर जो कहानियां हैं वो वही हैं. इंपॉर्टेंट क्या है, 3-4 चीजें. सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कब रेसिप्रोकल करना है, कौन किसके कितने टाइम्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कैसे करना है, किस रिलेशन को कहां पर पुट करूं, सम ऑफ जीरोस से मैं k की वैल्यू कैसे निकालूं. सब जगह यही कहानियां हैं. ध्यान से करेंगे तो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं लगेगा. देखो लो 5, 7, 8, 10 सेकेंड, फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ. करो करो करो. फिर क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे. देख लिया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन हड़बड़ाहट वाली है, हल्की सी. क्यों? क्योंकि इसके अंदर थोड़ी अलग सी टर्म है, PQX² प्लस PR प्लस QS इंटू X प्लस RS. इस तरह की चीजें हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट है इजी अगर ध्यान से करेंगे तो. देखो इसने कहा है कि ये जो पॉलिनोमियल गिवन, इसके जीरोस निकालो और रिलेशन वेरीफाई करो. ये क्वेश्चन आपको आता है, जीरोस निकालने वाला और उसको फिर रिलेशन वेरीफाई करने वाला, ये आपको आता है. बस इन टर्म्स से थोड़ा बच के रहना, ध्यान से करना. देखो क्या गिवन है. पॉलिनोमियल गिवन है आपको PQX² प्लस ब्रैकेट स्टार्ट PR प्लस QS विद X प्लस RS. दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल. लिख दो यहां पर, ये गिवन है. दिस इज द गिवन वैल्यू. अब देखो इसके जीरोस निकालने के लिए क्या करोगे. हम क्या करते हैं जीरोस निकालने के लिए, अब तक हम लोग क्या करते हुए आ रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हाँ या ना. उससे करोगे या आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा वाले माध्यम से करोगे. आप किस मीडियम से करना चाहते हो, दैट इज अप टू यू. सोचो. यहां से अगर आप ये पहले कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर कर दें, x² के आगे वाला a होता है, मतलब ये हुआ ये आपका a है, ये आपका b है और ये पूरा आपका c है. हाँ या ना. क्योंकि आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो इस फॉर्म में होता है ax² प्लस bx प्लस c. तो यहां से हमने उन्हीं वैल्यूज को कर दिया सिंप्लीफाई. ये आपका a, अगला आपका b और अगला आपका c. दैट इज ऑल. और कुछ नहीं किया हम लोगों ने. ठीक है.
क्लियर है? अब सोचो कैसे स्प्लिट करोगे, थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि इसमें स्प्लिटिंग करने में दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ तो के पी क्यू आर एस आए, और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करूँ कि पी आर प्लस क्यू एस आए। तो ऐसे क्वेश्चंस के डिफिकल्टी से बचने के लिए सिंपल सा तरीका है, जो आपकी वैल्यू गिवन है उसे सॉल्व कर दो, एक्सपेंड करने की कोशिश करो एंड देन टेक कॉमन। हाउ? देखो एक काम करो, इसे ऐसे ही रहने दो आप, पी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस इस x को अंदर ले आओ, x को अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? पी आर एक्स प्लस इसको अंदर कर दो क्यू एस एक्स प्लस आपका आर एस एज इट इज। अंदर मल्टीप्लाई किया, x को कुछ नहीं किया। इससे फायदा क्या होगा? देखो इससे फायदा ये होगा कि मैं पहले दो में कॉमन लूंगा और चीजें इजी हो जाएंगी। ये वाला और ये वाला, इन दोनों में कॉमन लो। क्या क्या कॉमन है? p कॉमन है और x कॉमन है। सो p और x कॉमन है, p गया x गया तो बच गया qx प्लस p गया x गया, सिर्फ r बच गया। अब यहाँ पे आ जाओ जरा एक बार, प्लस अब इन दोनों में कॉमन लो, इसमें सिर्फ s कॉमन है। अगर s कॉमन है, यहाँ कितना बचा? qx, और यहाँ कितना बचा? r। ये देखो, हम जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं सेम कहानी आती है। कॉमन निकालने के बाद यहाँ जो वैल्यू बचती है और यहाँ जो वैल्यू बचती है दोनों सेम होती हैं, यहाँ पे वही वाली कहानी आ गई, इसलिए ऐसा किया गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करें, अंदर उसे एक्सपेंड करते हैं। अब इट हैज बिकम इजियर नाउ, ये दोनों सेम है, सो दिस विल बी क्यू एक्स प्लस आर, और ये बचेगा आपका पी एक्स प्लस एस। वेरी इजी। अब निकालने क्या है? जीरोज निकालने हैं, वेरीफाई तो बाद में करेंगे। तो जीरोज निकालने के लिए वी विल पुट दिस इक्वल टू एज 0। सो लिख दो 4 जीरोज, 4 जीरोज। इसे कर दो पहले, क्यू एक्स प्लस आर दैट इज इक्वल टू 0, क्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस आर, एक्स इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन क्यू। ये आपका पहला जीरो आ गया। इसी तरीके से दूसरे वाला I can write as px plus s is equal to 0. This will be px is equal to minus s और x is equal to minus s upon p। ये आपका दूसरा जीरो आ गया। हो गया ना आसान? अब वेरिफिकेशन करने के लिए तो अपना यूज कर दो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। यहां तक देखो जरा एक बार, आया कि नहीं आया, फिर वी विल मूव फॉरवर्ड। देखो शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, देन वी विल वेरीफाई देम। डन? चलो, अब टू वेरीफाई हमें पता है हम लोग क्या यूज करते हैं। हम करते हैं कि सर यहां पे कर दूं, यहां कर देता हूं, कहीं स्पेस ना बचे वहां पर। हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है? ये रहा, माइनस आर अपॉन क्यू, या इसे ले लो, एक ही बात है। माइनस आर अपॉन क्यू, माइनस आर अपॉन क्यू, प्लस बीटा इज माइनस एस अपॉन पी, तो प्लस माइनस माइनस एस अपॉन पी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। उठाओ यहां से माइनस बी कितना है? ये पूरा बी है, पी आर प्लस क्यू एस। सो पी आर प्लस क्यू एस डिवाइडेड बाय ए। ए आपका ये पूरे वाला है पी क्यू, तो ये पी और साथ में क्यू। टेक एलसीएम, एलसीएम विल बी पी क्यू, क्यू इंटू आर माइनस क्यू आर, ये माइनस एज इट इज एस इंटू क्यू, एस क्यू। ओके, ये ऐसे चलने दो, माइनस पी आर प्लस क्यू एस अपॉन पी क्यू। यहां से कॉमन निकाल दो, यहां से माइनस कॉमन निकालूंगा, कितना आएगा? क्यू आर, माइनस बाहर निकल गया तो बचा प्लस एस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू। ये सब स्मॉल ही रखना, डिनोशन अपना, इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी आर प्लस क्यू एस डिवाइडेड बाय पी क्यू। ध्यान से देखो दोनों सेम है, यहाँ भी पी आर प्लस क्यू एस, यहाँ भी पी आर प्लस क्यू एस। पी गलत किया क्या? अरे अरे ये गलत हो गया, सॉरी, पी इंटू आर, ये पी आर आएगा, दिस इज पी। ओके,
ये P इंटू आर, यहाँ पे P आएगा ना, ये गलती से मैंने क्यों लिख दिया, तो आपका ये P है, राइट। अब सेम है आपका, ये बाहर माइनस है, दोनों हो गए वेरीफाई। अब इसी तरीके से वेरीफाई कर देंगे अल्फा इंटू बीटा को, मल्टीप्लाई वाली कहानी को। सो करो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा माइनस आर अपॉन क्यू, माइनस आर अपॉन क्यू इंटू बीटा माइनस एस अपॉन पी, माइनस एस अपॉन पी। इसे डाल दो ब्रैकेट में क्योंकि यहाँ पर माइनस आपका आ चुका है, यहाँ माइनस आ गया। सी अपॉन ए, सी कितना है आर एस। What is the value of A? A is PQ. माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, so this will become RS upon PQ is equal to RS upon PQ. That is all verified. So hence verified, we have verified the relation between zeros and its coefficients. दोनों हमारे पास वैल्यू इक्वल आ रही है, राइट सर। तो दिस इज गुड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली कहानी ध्यान रखना, इसे याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट।